अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें समझाने वाला हूं। यानी कि मैं आपको क्लॉज समझाऊंगा कि भाई क्लॉज क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको क्लॉज की पहचान भी समझाऊंगा कि क्लॉज को कैसे पहचाना जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक जुमले के अंदर दो क्लॉजेज आए हैं या तीन क्लॉजेज आए हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि एक क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, दूसरी क्लॉज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसी तरह तीसरी क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पहचान भी आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस भी समझाऊंगा कि जुमले के अंदर और क्लॉज के अंदर फ़र्क क्या है, ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज किसे कहते हैं? दरअसल अगर मैं आपको सिंपल अल्फाजों में कहूँ ना, तो क्लॉज कहते हैं एक आइडिया को। अब जुमले के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही आइडिया मौजूद हो, जुमले के अंदर दो तीन चार आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो यानी कि जितने जुमले के अंदर आइडियाज़ आते रहेंगे उतने क्लॉजेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है क्लॉज की पहचान? कि क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है। क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है। ठीक है, तो जुमले के अंदर आपको पता ही है कि भाई हम एक ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरे वर्ब का इस्तेमाल करते करें जुमले के अंदर, यानी कि अगर हम वर्ब बढ़ाए तो आइडियाज बढ़ते जाएंगे। यही क्लासेस की पहचान है। क्लास को हम पकड़ते हैं वर्ब से। जुमले के अंदर जितने ज़्यादा वर्ब होंगे फासले पर, अगर दो तीन वर्ब्स आए हैं और तीनों की तीनों एक साथ आए हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ लगे हैं, वेल बी प्लेइंग, वेल भी है, वेल है, बी है, प्लेइंग, तीनों की तीनों एक साथ आए हैं, तो ये हमारे पास एक वर्ब कंसिडर होते हैं। इनको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। इससे पिछली वीडियो फ्रेजेस की वीडियो में आप ये जान चुके हो। ठीक है, मगर अगर अलग अलग जगह पर वर्ब आए, जैसे कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट एंड अकरम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो अली इज प्लेइंग क्रिकेट के अंदर जो है ना, एक मिसाल इसके यहाँ पर एक वर्ब है इज प्लेइंग और दूसरा अकरम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर दूसरा वर्ब है हमारे पास इज प्लेइंग। तो इज प्लेइंग के बीच में, एक इज प्लेइंग के बीच में और दूसरे इज प्लेइंग के बीच में कंजंक्शन भी तो हायल है ना। यानी कि ये दोनों वर्ब जो है ये एक साथ नहीं है, दोनों जो वर्ब फ्रेजेस है ये दोनों फासले पर आए, तो यानी इस जुमले के अंदर दो आइडियाज है। और दूसरी जो आसान पहचान मैंने आपको बताई कि सेंटेंस के अंदर हम आइडियाज को देखते हैं। इसी जुमले को लीजिए, अली मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेल रहा है और अकरम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, हम जुमला हमने बना लिया। तो इस जुमले के अंदर कितने आइडियाज हो गए? दो आइडियाज हो गए। एक आइडिया है कि अली क्रिकेट खेलता है या खेल रहा है, और दूसरा आइडिया हमारे पास अकरम हमारे पास फुटबॉल खेल रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस जुमले के अंदर दो आइडियाज हो गए। बाकी खैर मैं आगे आपको ये बातें एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई क्लॉज के अंदर और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। तो भाई देखो, एक सेंटेंस जो होता है ना, इसकी आसान पहचान ये है कि सेंटेंस को हम तीन पंक्चुएशन मार्क्स पर ख़त्म कर सकते हैं। या सेंटेंस जो है वो पीरियड पर ख़त्म होता है, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप पर एक सेंटेंस का खात्मा होता है। इसके अलावा सेंटेंस का खात्मा एक साइन ऑफ इंटारोगेशन पर होता है, या इसके अलावा इस सेंटेंस का खात्मा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क पे होता है। यानी कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारे पास, इस पर भी सेंटेंस का खात्मा होता है। जब भी किसी अल्फाजों के मजमूए का खात्मा किसी फुल स्टॉप पर हो जाए तो वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। या इसके अलावा साइन ऑफ इंटारोगेशन पर हो जाए तो वो भी हमारे पास एक सेंटेंस है। या एक्सक्लेमेशन मार्क पर हो जाए तो वो भी हमारे पास सेंटेंस है। तो देखो, एक सेंटेंस जो है उसके अंदर दो क्लॉजेज भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। यानी कि एक ऐसा जुमला भी आ सकता है कि वो एक सेंटेंस भी हो और एक क्लॉज भी हो। यानी कि उस सूरत में अगर जब हमारे पास जुमले के अंदर एक ही आइडिया होगा और उस जुमले को हम इन तीन पंक्चुएशन मार्क में से किसी एक पर ख़त्म कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक क्लॉज भी कहलाएगा और वो हमारे पास एक सेंटेंस भी कहलाएगा। अगर जुमले के अंदर आइडियाज बढ़ जाते हैं, जैसे कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड अकरम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो दो आइडियाज़ आ गए, फिर उसके बाद फुल स्टॉप हमने लगाया है। तो इस सूरत में ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास ये दोनों आइडियाज़ है, इन दोनों आइडियाज़ के खात्मे पर ये जो फुल स्टॉप है, तो ये हमारे पास इस फुल स्टॉप तक, यानी कि अली से लेकर फुल स्टॉप तक, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है और इसके अंदर दो क्लॉजेज आई है। एक है अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा है एंड अकरम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास को जान चुके हो। ठीक है, इसके बाद खैर मैं आपको ये एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। और आप सेंटेंस और क्लास के बीच में डिफरेंस जान चुके हो कि एक सेंटेंस एक क्लास का भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस भी है क्लास भी है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो क्लासेज हो या तीन हो या चार हो, चार भी आ सकती है। ठीक है, तो ये बुनियादी बातें थी। अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि मैं आपको इसकी फ्रेज की क्लॉज की पहचान भी समझा सकूँ कि क्लॉज को हम जुमले के अंदर कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया हमारे पास क्लॉज असेंबली, तो ये हमारे पास, अच्छा इसके अंदर अलावा आपको मैंने बताया है, फिर से बता रूँ कि एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। अगर जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दो क्लॉजेज है। तीन सब्जेक्ट्स और तीन वर्ब्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर तीन क्लॉजेज है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक जुमला है, आर यू फ्री टुडे, क्या तुम आज फ्री हो। तो इस जुमले के अंदर हमारे पास एक ही वर्ब है, वो है आर।
ठीक है। और इस जुमले के आखिर में आप देख रहे हो साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जुमले को यहाँ पर ख़त्म किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर से लेकर टुडे तक ये हमारे पास एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस होने के साथ साथ चूंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही आइडिया है, आपसे पूछा गया कि क्या आप आज फ्री हो, एक ही आइडिया है, दो बातें तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर ये बात तो मैं नहीं कह रहा कि क्या आप आज फ्री हो कि हम बिशाम चले, तो फिर अगर मैं यूँ कहूँ तो फिर दो आइडियाज़ हो जाएंगे, एक आपका फ्री होना और दूसरा बिशाम जाना। मगर चूंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछेंगे क्या आज आप फ्री है, तो लिहाजा ये एक ही आइडिया है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ही क्लॉज है। ये पूरा का पूरा आर यू फ्री टुडे एक क्लॉज भी है और हमारे पास ये एक सेंटेंस भी है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसको हमने ख़त्म किया है साइन ऑफ इंटरोगेशन पर, और सेंटेंस का खात्मा किया जाता है 3 पंक्चुएशन मार्क्स पर, या साइन ऑफ इंटरोगेशन या पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इन पर खात्मा किया जाता है। इस तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, शी केम हेयर बट आई वॉज बिजी, वो यहाँ आई मगर मैं मसरूफ़ था। तो आप बखूबी देख पा रहे हो कि इस जुमले के अंदर दो बातें की गई है, एक आने की बात की गई है और दूसरी बात मसरूफ़ होने की गई है, यानी कि दो आइडियाज़ मौजूद है। तो लिहाजा इससे मालूम ये होता है कि इस जुमले के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज़ हैं, ठीक है। अब एक क्लॉज नहीं है, दो मुख्तलिफ आइडियाज़ है तो दो क्लॉजेज़ है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख रहे हो आखिर में फुल स्टॉप लगाए, यानी कि यहाँ से लेकर शी से लेकर बिजी तक, ये फुल स्टॉप तक, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक ही सेंटेंस है, एक ही जुमला है, उसके अंदर आइडियाज़ कितने हैं? दो है, तो लिहाजा दो क्लॉजेज़ है। अब आपने पहचान कितनी है, देखो कितनी आसान है। एक पूरी आइडिया को पकड़िए वो एक पूरा क्लॉज है, और दूसरे पूरी आइडिया को पकड़िए वो एक दूसरा एक पूरा क्लॉज है। और अमूमन जो है ना, ये कंजंक्शन या हमारे पास कॉमों पर एक आइडिया का खात्मा किया जाता है, या कंजंक्शन पर किया जाता है या कॉमे पर हमारे पास अमूमन ही एक आइडिया का खात्मा किया, हमेशा तो नहीं, अगर अमूमन एक आइडिया का खात्मा किया जाता है। तो देखो इस जुमले के अंदर कितने आइडियाज़ मौजूद है, कहाँ तक ये क्लोज हो सकती है। जुमले को दोबारा पढ़िए, शी केम हेयर, वो यहाँ आई बट आई वॉज बिजी, मगर मैं मसरूफ था। तो एक आइडिया अगर हम गौर करें इस बात पर, तो एक आइडिया यहाँ पर अगर ख़त्म होता है, शी केम हेयर, वो यहाँ आई, ठीक है। और दूसरा आइडिया हमारे पास यहाँ से यहाँ पर ख़त्म होता है, बट आई वॉज बिजी, मगर मैं मसरूफ़ था। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक क्लोज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दूसरी क्लोज है। अब ये कौन कौन सी क्लोजेज है, वो इंशाल्लाह क्लोजेज के टाइप्स इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊंगा। ये वीडियो चूंकि फ़कत इंट्रोडक्शन है, तो इसके अंदर ये 3 बातें हैं। क्लोज को जान लेते कि भाई क्लोज है क्या, इसके अलावा क्लोज की पहचान कर लेते कि क्लोज को किस तरह हम पहचानेंगे, किस तरह क्लोज को हम अलग कर सकते हैं, और इसके अलावा क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो ये तीनों मैं आपको मुश्तरका तौर पर समझा रहा हूँ। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि इस क्लोज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट है शी, और इस क्लोज के अंदर अपना एक वर्ब है केम, यानी कि ये एक क्लोज है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इसी तरह यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है हमारे पास और एक वर्ब है हमारे पास, आई है सब्जेक्ट है और वाज हमारे पास वर्ब है। लिहाजा यहाँ पर भी कंजंक्शन के बाद भी हमारे पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब मौजूद है, और कंजंक्शन से पहले भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया हो गया, एक क्लास, और यहाँ से आगे हमारे पास दूसरा आइडिया दूसरा क्लास हो गया। इसी तरह तीसरा जुमला हमारे पास, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो जाए, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। अगर आज बारिश हो जाए तो मैं नहीं आऊँगा, ये जुमला है। तो इस जुमले के अंदर आप ज़रा जहन लड़ाइए, कितने हमारे पास आइडियाज़ है। आप बखूबी देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो आइडियाज़ है, एक है बारिश होने का और दूसरा आइडिया हमारे पास मेरे ना आने का। लिहाजा दो आइडियाज़ है, तो लिहाजा यहाँ पर दो क्लासेज हुई। अब क्लास कहाँ तक बनती है हम ये देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब भी इसके अंदर निकालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फुल स्टॉप पर जुमले का खात्मा किया जा सकता है, तो फुल स्टॉप है। लिहाजा इफ से लेकर वो कम के बाद जो फुल स्टॉप है वहाँ तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस का इस्तेमाल किया गया। तो एक आइडिया हमारे पास क्या बनता है, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो जाए, विल नॉट कम टू स्कूल। तो बखूबी आप आसानी से देख पा रहे हो कि एक आइडिया हमारे पास यहाँ से बनता है यहाँ तक, तो लिहाजा ये हमारे पास एक क्लोज होगी। और दूसरी आइडिया हमारे पास बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तो ये एक आइडिया है, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो जाए, ये हमारे पास दूसरा आइडिया। और इसके अलावा इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, और इसके अंदर अपना एक वर्ब मौजूद है, ठीक है। वेल और कम, ये दोनों वर्ब है, साथ में साथ काम कर रहे हैं। नट के बीच में जब नेगेटिव जुमले होते हैं तो नट दोनों सब्जेक्ट्स दोनों वर्ब्स के बीच में आ सकते हैं, मगर ये एक वर्ब फ्रेज है हमारे पास, ठीक है। ये जब भी चखे, जब मैं आपको ये टेंसेस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको ये खुलकर समझाऊंगा, मगर अभी के लिए जान लो कि दोनों वर्ब मुश्तरका तौर पर हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब जो है ना, वर्ब या वर्ब फ्रेज मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट इट मौजूद है और अपना एक वर्ब रेंज मौजूद है। तो लिहाजा कि ये हमारे पास एक क्लॉज के लाने के काबिल है, अलग क्लॉज, और ये हमारे पास एक अलग क्लॉज कहलाने के काबिल है। इस तरह अगला जुमला हमारे पास, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो आप जो है ना बखूबी देख पा रहे कि दो आइडियाज है, एक है मोहब्बत करने का, दूसरे शादी करने का, ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर से आपको समझाता रहो, अभी आपके लिए जो ना आसान होगी, अब आप इनको जो ना आसानी से पकड़ सकते होंगे। एक आइडिया कहाँ तक बनता है,
आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया कहाँ पर बनता है, एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये हमारे पास एक क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है। पहचान फिर से वही सिंपल है, इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है, इसके अंदर अपना एक वर्ब मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है और अपना एक वर्ब मौजूद है। क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये हमारे पास एक क्लॉज हो गई, ये हमारे पास दूसरी क्लॉज हो गई, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अली इज वॉकिंग एंड आई एम रनिंग, अली चल रहा है और मैं दौड़ रहा हूं। तो दो आइडियाज है फिर से, एक चलने के मुतालिक, एक दौड़ने के मुतालिक है। तो लिहाजा अली इज वॉकिंग, ये आप बखूबी देख पा रहे हो कि ये हमारे पास एक आइडिया बनता है, और दूसरा आइडिया हमारे पास बनता है एंड आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। तो लिहाजा ये एक क्लॉज होगी, ये दूसरी क्लॉज होगी। फिर से इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक वर्ब फ्रेज, वर्ब या वर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब या वर्ब फ्रेज होता है। इसी तरह सब्जेक्ट जो होता है वो भी एक फ्रेज पर मुश्तमिल हो सकता है। इस तरह यहाँ पर भी अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है और अपना एक वर्ब फ्रेज हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा ये एक अलग क्लॉज हो गई और ये हमारे पास एक अलग क्लॉज हो गई, ठीक है। और ये पूरे के पूरे दोनों क्लॉज को मिलाकर एक जुमला बनाया हमने, क्योंकि फुल स्टॉप पर हमने इसको ख़त्म किया। इस तरह यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम कामयाब होंगे अगर तुमने मेहनत की। तो आप बखूबी देख पा रहे हो दो आइडियाज है, एक है तुम्हारी कामयाबी का और दूसरा है तुम्हारी तुम्हारी मेहनत का, ठीक है। तो अब कहाँ तक एक आइडिया बनता है, आप जरा दिमाग लड़ाइए। इफ यू, अच्छा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, पूरा जुमला है हमारे पास, ठीक है। एक आइडिया कहाँ तक हमारे पास एक आइडिया अलग होता है, यू विल सक्सीड, यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया बनता है, तुम कामयाब होंगे। और इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो, तो ये हमारे पास दूसरा आइडिया बनता है। इसी तरह आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है हमारे पास और यहाँ पर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। तो लिहाजा वर्ब है, सारी ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। तो लिहाजा यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि ये दोनों अलग आइडियाज है। तो लिहाजा ये एक अलग क्लास हो गई और ये हमारे पास एक अलग क्लास होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आखिर में फुल स्टॉप लगाया, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास दोनों क्लासेस एक ही सेंटेंस है। इसी तरह आई नो, मैं जानता हूँ, वाई यू केम हियर, कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पर आप बखूबी देख पा रहे हो कि आई नो एक आइडिया है मैं जानता हूँ और दूसरा आइडिया है वाई यू केम हियर, तुम यहाँ क्यों आए। अगर चाहे ये दिखने के लिहाज से जो है ना ये अधूरा आइडिया लग रहा है, मगर फिर भी आप वहाँ पर बखूबी देख पा रहे हो एक सब्जेक्ट है हमारे पास आई और एक हमारे पास एक वर्ब है नो। आई मैं और सब्जेक्ट और नो वर्ब मैं जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ब है। तो लिहाजा ये एक आइडिया हो गया, ये दूसरा आइडिया हो गया। देखो आई नो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों है, दो बातें होगी, एक मेरा जानना है और दूसरा आपका यहाँ आना है, ठीक है। तो एक को अलग क्लास होगी, दूसरी अलग क्लास होगी। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लास, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दूसरी क्लास हो गई। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो आप तमाम के तमाम में देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट भी है साथ में वर्ब भी, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया उसके मुताबिक ही। आई के साथ में नोज नहीं लगा सकता, आई नोस वाई यू केम हेयर, ये गलत होगा क्योंकि आई के साथ हम जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अगर यही आई को मैं यहाँ पर हटाकर सब्जेक्ट यहाँ पर आई के जगह ही कर दूँ तो फिर बन जाएगा ही नोस वाई यू केम हेयर, वो जानता है कि तुम यहाँ क्यों है। यानी कि इस नो का ये जो वर्ब है इसका अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के मुताबिक आया है। इसी तरह यू के साथ तो खैर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल तमाम सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आप बाकी जुमलों में भी देख सकते हो, आई है तो इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया गया, वर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर दे होता है यहाँ पर बट दे वर बिजी, तो फिर हमें वाज नहीं बल्कि वर कहना होता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूरी है। तो सब्जेक्ट आई है इसलिए इसके साथ वर्ब है। इसी तरह आप तमाम के तमाम में देख सकते हो सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो आप जान चुके हो, देखो सेंटेंस जो होता है इसका खात्मा फुल स्टॉप पर होता है। इसके अलावा एक सेंटेंस जो होता है इसका खात्मा साइन ऑफ इंटरोगेशन पर होता है। सेंटेंस का खात्मा एक्सक्लेमेटरी मार्क पर होता है। अक्सर निदाइया जुमलों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है, ठीक है, इनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस जुमले को हमने ख़त्म किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर, क्योंकि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म किया जाता है। एक दुआ है ना कि आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, तो सेंटेंस का खात्मा इन 3 पंक्चुएशन मार्क पर होता है। और एक क्लॉज जो है ये एक क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकती है और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेस भी आ सकती है। एक आइडिया को एक क्लॉज कहते हैं, एक जो है ना हमारे पास
एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास उसके अंदर वर्ब होता है। मगर इसके अलावा आप बाकी यहाँ पर जो है ना कुछ चेंजेस नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक क्लॉज खत्म होती है तो एक कॉमे का इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके बाद कंजंक्शन दूसरी क्लॉज। यहाँ पर जो है ना एक आइडिया खत्म हुआ तो कॉमे का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद दूसरी क्लॉज का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक क्लॉज के खात्मे पर हम कॉमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हमने किसी किस्म के कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने फिर से कॉमे का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने फिर से जो है ना कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ पर भी हमने कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई क्यों हमने कॉमों का इस्तेमाल बाज़ जगहों पर किया है, क्यों बाज़ जगहों पर नहीं किया, ये सिर्फ यही बातें नहीं है बल्कि इन जैसी और कई सारी बातें हैं जो कि क्लॉज के मुतालिक और क्लॉज के रूल्स क़ायदे और क़वानीन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो इस वीडियो के अंदर आप क्लॉज को सिर्फ जान चुके हो कि क्लॉज है क्या और क्लॉज को पहचाना कैसे जाता है, बस इतना ही। यानी कि आप 7% या 10% क्लॉज के मुतालिक ही आपने जाना इस वीडियो से। बाकी 90% जो बातें हैं जो कि बहुत अहम बातें हैं कि कौन सा क्लॉज क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ठीक है। वो जो है ना हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, एक क्लॉज एडवर्ब की तरह कैसे काम कर सकती है, एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर सकती है, नाउन की तरह कैसे काम कर सकती है। तो इस किस्म के और कई सारे सवाल आते हैं, कहाँ पर किस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर नहीं करना है, और इनके कायदे क्या, क़वानीन के। तो ये बड़ी सारी बातें हैं जो कि अभी जानने बाकी है, वो इस वीडियो के अंदर तो नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, बिगिनर के लिए था। आप जो है ना ये थंबनेल देख चुके हो, वहाँ पर मैंने जो है ना बड़े बड़े अल्फाजों में लिख रखा है कि भाई फॉर बिगिनर्स। तो लिहाजा इसकी जो बाद वाली वीडियो आ रही है वो बड़ी मुफस्सिल होगी, हो सकता है वो 35 मिनट या 30-35 मिनट की वीडियो बन जाए। मगर वो वीडियो अगर आपने देख ली तो क्लॉज के मुतालिक आपके जितने भी शकूक है, जितने भी सवाल आते हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आपको वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही आए और ये ज़रूरी हो, ये हमेशा नहीं होता। या इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जो है ना हम किस किस सुरूज का इतलाक़ होता है, बहुत सारी बातें, ठीक है। वो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप जान पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और इसके अलावा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।